अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने जो तकरीर की उसमें मैंने एक जुमला बोल दिया। हुजूर ने खाने काबा को किबला बनाने की दिल में ख्वाहिश की तो अल्लाह को अंदाज़ा आ गया ये मैंने मालूम हो गया कि माने में बोला था। अंदाज़ा नहीं कहना चाहिए। और अगर मैंने कह दिया है, मैं कहता हूँ कि कहा है, अगर कह दिया है नहीं यकीनन मैंने कहा है, तो इससे मैं रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी में। सलामी बोलो ना, बंदी कर दो। नहीं मैं इतने में बोल भी नहीं सकूँगा। हाँ? अब आप मेरे को टेंशन में मत डालो। नहीं तो फिर आप बोल दो, सलामी बोल दो। या तो फिर हमको बुलाया मत करो, क्योंकि 1-1.5 घंटे के बाद तो मेरी बैटरी चार्ज होती है। चलो आपने फरमाया है तो बिल्कुल मुख्तसर कर देता हूँ। खुतबा आला हज़रत के अशार सब शॉर्ट में है। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शहजाद आलम को कहाँ बिठाया? देखो कुर्सी पे बिठाओ भाई, 2 कुर्सी दो इधर। ये मेरे बहुत चहीते शागिर्द हैं हजरत। पोरबंदर दारुल गौसे आजम में मैंने इनको सुभान अल्लाह तखस्सुस फिर रद्द पर आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जितने मेरे शागिर्द हैं कि जिन पे मुझे नाज है, उनमें के एक ये हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मेरा सर फख्र से ऊंचा है कि मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे कलेजे का टुकड़ा सुभान अल्लाह सुभान शहजाद अल्लाह। आलम आज मसलक के आला हज़रत के झंडे बुलंद कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इसको सलामत रहे। आमीन आमीन। अब हम तो बूढ़े हो गए भाई, अब हमारा तो जाने का वक्त हो गया। सब काम यही करेंगे। अभी मुकम्मल जवान है ईमान। एक शेर सुनो, इसको हमेशा याद रखो। ये मैंने लिखा है, एक नात लिखी है। रज़ा के नाम का डंका जहाँ में आज बजता है, रज़ा का नाम सुनते ही वहाँ भी भाग जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो नात का पहला शेर, मनकबर का पहला शेर है। उसका एक शेर है, बराबर याद कर लो। जी इरशाद। अकीदत से नहीं बल्कि ज़रूरत से सुलह कुल्ली। अकीदत से नहीं बल्कि ज़रूरत से सुलह कुल्ली। अकीदत से नहीं बल्कि ज़रूरत से सुलह कुल्ली, पकाने अपनी रोटी को रज़ा का नाम लेता है। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। वाह क्या बात है। मेरे दिल के टुकड़े मौलाना शहजाद ने अभी आपको बताया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह में रद है, लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊंगा सुभान अल्लाह। इरशाद। कि रद किए बगैर आदमी मुसलमान नहीं होता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज दावत इस्लामी वाले कहते हैं कि रोज नहीं करना। वाह बेशक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे तेरी जात को जूता मारूं, रद्द नहीं करना बोलता है, तो जो रद्द करते हैं उसका रद्द तुम क्यों करते हो? हाँ बिल्कुल सही बात। हक बेशक बेशक। तुम कहते हो रद्द नहीं करना, तो जो उलमा बद मजहबों का रद्द करते हैं उसका रद्द तुम क्यों करते हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान। एक बात और सुनो, हमारे काजी है महाराष्ट्र कौन है? हजरत हमारे किबला ताजुश शरिया के खलीफा, वो ताजुश शरिया
जो मसलक के आला हजरत की चलती फिरती तस्वीर थी। बेशक बेशक। सोहेल ने वसीम का एक दोस्त था मुसलमान, मिसाल दे रहा हूँ, उसका नाम कासिम था। वो एक लक्ष्मी नाम की छोकरी के इश्क में फंस गया। उसने लड़की ने कहा तू हिंदू हो जा, नहीं तो मैं इधर से शादी करूंगी। उसने शादी कर ली। सुनो देख, 5 साल के बाद इत्तेफाक से इसको मिल गया वसीम को। वसीम ने इसको खूब डांटा लताड़ा, तू मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, शर्म नहीं आई? उसने कहा कि भाई मेरी गलती हो गई, मुझे वापस इस्लाम में दाखिल होना है। तो वसीम क्या करेगा, हजरत मुफ्ती साहब के पास लाएगा। मुफ्ती साहब क्या करेंगे, कलमा पढ़ाएंगे, बराबर है ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह। कलमे की स्टार्टिंग में रद है, क्या है, रद है, रद। अगर कोई हिंदू मुसलमान होने के लिए आए और करोड़ मरतबा करे अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा माबूद है, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा माबूद है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जब तक माबूदाने बातिल का रद्द नहीं करता मुसलमान नहीं हो सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। साबित हुआ जो रद्द नहीं करता वो मुसलमान नहीं है। बेशक, वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु फतावा रज़िया में लिखते हैं कि जो रद्द नहीं करता वो खबीस है। बेशक बेशक बेशक। यानी कि इलियास सत्तार को आला हजरत ने खबीस फरमा दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये खबीसों की जमात है। बेशक बेशक, बेशक बेशक। सुनो सुनो सुनो, अभी देखो आपको खबर रद्दिया ने क्या, जो बुरा अकीदा रखता हो उसकी मुखालिफत करना, इसका नाम रद्द है। ईमान वाले की हिफाजत, ईमान की हिफाजत करना, ईमान वाले के ईमान की हिफाजत करना, बराबर। अब ये तो सब कुरान बताता है। एक मिसाल दूं आपको, आप नमाज पढ़ते हो, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, बहुत मुश्किल होती है नमाज के बारे में है। अफसोस तो इस बात का है कि जिसमें नमाज फर्ज है वो पढ़ता नहीं, और जिसमें नमाज फर्ज नहीं वाबड़ा है वो इतनी पढ़ता है कि पेशानी को भैंस का चमड़ा बना देता है। बहुत खूब बहुत खूब। खाने काबा की तरफ पढ़ते हैं, पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ते थे। अब तफसील नहीं बताऊंगा। जब सरकार की विलादत हुई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के दादा, ये हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि विलादत की शब मैंने देखा कि खाने काबा की दीवारें झुक गई थी। मैंने खौफ सुभान किया अल्लाह। कि शायद खाने काबा टूट जाएगा। खाने काबा टूटा तो दर्दनाक अजाब नाजिल होगा। तो मैं अल्लाह से रो रो के दुआ करने लगा, है अल्लाह अजाब मौकूफ फरमा दे। अचानक गैब से आवाज़ आती है, ववलदल मुस्तफ़ल मुख्तार अल्लज़ी तौलको बेयदिहिल कुफ़ार वजत ताहिरुल काबता मिनल असनाम वयअमुरु बिइबादत रब्बिल अनाम। पैदा हुआ वो मुस्तफ़ा जो मुख्तार है, वो मुस्तफ़ा पैदा हुआ जिनके हाथों से काफिर हिलाक हो जाएंगे। वो मुस्तफ़ा पैदा हुआ जो खाने काबा को बुतों की गंदगी से पाक करेगा। वो मुस्तफ़ा पैदा हुआ जो पूरी दुनिया को एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दे। ये आवाज़ आती है हाथी पे गैब से कि फौरन देखता हूँ कि खाने काबा फिर अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाता है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, इससे साबित हुआ। कौन फरमाते हैं? जलालुद्दीन सुयूती, जिनका विशाल सनिजरी 911 में फरमाते हैं कि खाने काबा ने सरकार की विलादत के वक्त
ताजीम का सद्दा क्या था। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। सरकार की आदत करीमा है कि जो एक मर्तबा सरकार की ताजीम करता है सरकार उसको जरूर नवाजते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सरकार ने सबको नवाजा, खाने काबा को नवाजना बाकी था कि एक दिन ख्याल आया कि ये तो रह गया है, ये मेरी विरादत के वक्त मेरी ताजीम के लिए झुका, इसको ऐसे नवाज दो कि कयामत तक का मुसलमान नमाज तो अल्लाह की पढ़े, सज्जा तो अल्लाह को करे, लेकिन झुके इसकी तरफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। इसी को तो आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। यहाँ काबे से काबा से मुराद काबे का किबला देखो है। सुभान अल्लाह। हम काबे की तरफ झुकते हैं, क्यों? काबा हमारा किबला है कि जिसकी तरफ झुका जाता है। और काबा कहाँ झुका? मुस्तफा की तरफ। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन इसकी दास्तान पूरी आपको सुननी है, कुरान में इसका जिक्र है। सरकार दिल से चाहते थे कि खाने काबा को मैं नवाजूं, ये मेरे लिए एक मर्तबा झुकाए, अब खलके खुदा को इसकी तरफ मैं झुका दूं। तो दिल में ख्वाहिश की, ए अल्लाह खाने काबा को किबला बना दे। दुआ नहीं की, दिल में ख्वाहिश की। महबूब की ख्वाहिश का रब को अंदाजा आ गया, फरमाया कद नाराज। और सरकार जानते थे कि किबला ट्रांसफर करना ये डिपेंड है वही पर, जब तक अल्लाह की तरफ से वही नहीं आएगी किबला ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो रब फरमाता है और सरकार तहवील किबला की आदत के इंतजार में वही का इंतजार करते थे और बार बार आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाकर देखते थे। महबूब की ये अदा रब को इतनी पसंद आई कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा। ए महबूब, हमने मुलाहिजा किया तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुंह उठाकर देखना। फलनुवल्लियन्नका किबलतन तर्दाहा। ए महबूब, हम जरूर जरूर तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जो तुम चाहते हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान कह रहा है, अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, आपको मैं इस वक्त यहाँ जो भी मौजूद है सबको मैं इस्लामी अदालत का जज मानता हूँ। आपको किसी ने जज नहीं बनाया होगा, मैं जज बनाता हूँ। कोर्ट में एक जज होता है, हजारों मुद्दई और मुद्दई वाले होते हैं, फरियादी और आरोपी। यहाँ मामला उल्टा है, यहाँ हजारों जज हैं, एक फरियादी है। फरियाद क्या है सुनो, मैंने मुख्तसर बताया। कुरान कह रहा है, फलनुवल्लियन्नका किबलतन तर्दाहा। ए महबूब, हम जरूर जरूर तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जो तुम चाहते हो। कौन कहता है? कुरान कहता है। साबित हुआ खाने काबा सरकार के चाहने से किबला हुआ। बेशक बेशक हुआ। मेरे हाथ में किताब है वहाबी और अहले हदीस दोनों की मुश्तरका, इस्माइल देलवी की। वहाबी कहते हैं हमारा है, अहले हदीस कहता है हमारा है। वहाबिया बेगम कहती है मेरा है, सल्फिया बेगम कहती है नहीं नहीं मेरा है। हम कहते हैं यार तुम दोनों का हमको क्या फर्क पड़ता है। अच्छा कोई पढ़ देगा एक बात। माइक कहाँ है? माइक आप पढ़ सकेंगे? उर्दू इबारत आप पढ़ सकेंगे? लो पढ़ दो। देखो ये इबारत पढ़ो। देखो मेरे हाथ में किताब है, यहीं बम्बई की छपी हुई, दारुल सल्फिया की, और वहावी भी छापते तकवीयतुल ईमान मौलवी इस्माइल देलवी की लिखी हुई, सफ़ा नंबर 95।
भाई ले लेने किताब, बैठा क्या है नवाब वाजिद अली के खानदान का है क्या? खड़े होके बढ़ो, खड़े होके। इसमें लिखा है यानी जो अल्लाह की शान है। इससे नहीं, धीमी गति के समाचार आते हैं नहीं रेडियो में। यानी जो अल्लाह की शान है उसमें किसी मखलूक को दखल नहीं। यानी जो अल्लाह की शान है इसमें किसी मखलूक को दखल नहीं। इसमें अल्लाह के साथ किसी मखलूक को न मिलाए, ख्वाह वो कितना ही बड़ा हो और कितना ही मुकर्रब। मसलन यूँ न बोले कि अल्लाह और रसूल चाहेगा तो फलाना काम हो जाएगा, तो फलाना काम हो जाएगा, क्योंकि जहाँ का सारा कारोबार अल्लाह ही के चाहने से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। लाओ रब्बिल आलमीन। जज लोग अलर्ट हो जाओ। मेरे हाथ में अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि खाने काबा सरकार के चाहने से किबला बना। मानते हो? बेशक बेशक। वहाबी अहले हदीस कहता है सरकार के चाहने से कुछ नहीं होता। बोलो अल्लाह की बात मानोगे, वहाबी की बात मानोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कुरान से साबित हुआ कि खाने काबा सरकार के चाहने से किबला बना। वहाबी कहता है रसूल के जाने से कुछ नहीं होता। तो बोलो वहाबी का अकीदा कुरान के अकीदे के खिलाफ हुआ या नहीं? अब फाइनल जजमेंट दो। जिसका अकीदा कुरान के अकीदे के खिलाफ हो वो मुसलमान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जो मुसलमान नहीं कुरान के फैसले से, उसके पीछे नमाज हो सकती है? हरगिज नहीं। उसके साथ अपनी बहन बेटी की शादी हो सकती है? हरगिज नहीं। उसके साथ इस्लामी ताल्लुकात रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका रद्द करेंगे कि नहीं करेंगे? बेशक। अब क्या बोलते हैं? लो हम दोनों भाई देखो, मेरा पूरे इंडिया बल्कि वर्ल्ड में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सब जगह मैं जाता हूँ, अफ्रीका वगैरह, कोई मुखालिफत वहाँ भी नहीं करता। ये कटमुल्य करते हैं, सुले कुल्ली। और क्या बोलते हैं मालूम है? इसको कहाँ बुलाया? कमेटी वालों को बुलाते हैं। बहुत डेंजर बोलता है, खून की नदियाँ बह जाएंगी। मैं कहता हूँ पीने को पानी नहीं मिलता, खून की नदी कहाँ से बहेगी? क्या बोलते हैं बोलो? काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। किसको काफिर नहीं कहना चाहिए? क्या बोलते हैं ये सुले कुली, इदावती है, अत्तारी, जी बिल्कुल, इलियासी। बेशक। एक इलियास कांधलवी और एक इलियास कुटियानवी। हम तो डंके की, अभी मैंने किताब भी लिखी है हजरत, वो किताब आप यहाँ देंगे। एक किताब लिखी है दावत इस्लामी, एक अलमिया। इसमें इनका बिल्कुल कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। उनका कुर्ता पाजामा सब उतार डाला है और वो हजरत की बारगाह में पेश की गई है। उलमाए किराम को तोहफतन दी जाएगी। सुभान अल्लाह। कई लोगों ने फोन किया कि इलियास कादरी का हमदानी साहब ने इतना रद्द किया, आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? तो बोले जवाब क्या दे? ये किताब हमदानी ने क्यों लिखी है मालूम है? तो बोले क्यों? बोले हमदानी साहब का और इलियास पापा का, पापा इनका बाप बन गया इन लोग। पप्पा।
हमदानी साहब का और बापा का पार्टनरशिप में एक्सपोर्ट का कारोबार था, तो हिसाब में दोनों में थोड़ी लफड़ा हो गया है। तो हमदानी साहब ने ये हिसाब का जो लफड़ा था ना, इसकी खराश इस किताब में निकाली है। मैंने बोला कब इंडिया 78 से मैंने धंधा किया है, बता दो तो बताओ, सामने तो आओ। जी जी बिल्कुल। मैं आपको खुला बताता हूँ कि हमने दावत इस्लामी की खूब तायद की है। जब सरकार ताजुल शरिया ने तायद की थी, और सरकार ताजुल शरिया ने सिर्फ मसलक के आला हज़रत की वजह से तायद की थी, लेकिन इनका रवैया सरासर मसलक के आला हज़रत के खिलाफ था। तो सरकार ताजुल शरिया ने अपनी तायद को वापस खींच ली, हमने भी खींच ली। बेशक सुभान अल्लाह। फिर कई मरतबा मेरा कांटेक्ट किया इनके चमचों ने, इस सलाया खान है वो द्वारका खान है, जब इसके है ना, मैंने बोला जब तक ताजुल शरिया मुत्तफिक नहीं होंगे हम तायद नहीं कर सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कई मरतबा तय हुआ, तब मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, मेरे पर वो बॉम्बे ब्लास्ट का केस था मेरे ऊपर, बॉम्ब ब्लास्ट का, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। तो क्या तय हुआ था मालूम है? नेपाल में मेरी और इलियास अत्तार की मुलाकात। तो मैं नेपाल जाने के लिए पहुंच गया, ये नहीं आया। इसको कुछ करना नहीं, सिर्फ माला। और एक बात सुनो, आज के पूर्व फितन दौर में आला हजरत का नाम सिक्के राइजुल वक्त है। बेशक 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 बेशक। जब तक आला हजरत का नाम नहीं लोगे तुम्हारी गाड़ी नहीं चलने वाली। तो ये अत्तारी लोग सिर्फ नाम आला हजरत का लेते हैं, बेशक काम मसलक के खिलाफ करते हैं। बेशक बेशक। अभी एक फोटो मेरे पास आया है, अब इतना वक्त तो नहीं कि बताऊं। इसमें दावत इस्लामी वाले जमात इस्लामी की ऑफिस पे गए, इसमें अमीन सलाया भी दिखता है नजर साफ, ये दावत इस्लामी का हिंदुस्तान का नायब अमीर, और दूसरे भी 3 हैं, और 3 जमात इस्लामी वाले बैठे हैं। है मेरे पास फोटो। और मैंने ये दावत इस्लामी के खिलाफ गुजराती में किताब लिखी है ना, उसमें वो फोटो भी छाप दिया है मैंने। और उन दोनों ने साथ में खाया पिया, नाश्ता चाय पानी पिया, और आखिर में ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे दरमियान जो दूरी थी वो दूरी हम दूर करेंगे। अल्लाह रब्बिल आलमीन। कौन दावत? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी भी मैं आपको बता दूं किस कौन है जमात इस्लामी। पहले हाथ ऊंचा करो, अजमेर कौन गया है जिंदगी में? कोई बाकी नहीं है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजमेर नहीं गया होगा तो किसी भी वली की दरगाह पे तो जरूर गया होगा ना। अब हजरत वापस लीजिए, इसका पेज नंबर 69 निकालो, 69। लिखा है जो लोग हाजतें तलब करने के लिए अजमेर या मसूद गाजी या वैसे ही दूसरे मकाम पर जाते हैं, वो इतना बड़ा गुनाह करते हैं कि कत्ल और जना का गुनाह भी इससे कमतर है। अल्लाह रब्बिल आलमीन। देखो, अजमेर जाना पराई औरत के साथ मुंह काला करने से भी बुरा है। अल्लाह रब्बिल वो आलमीन। जमात इस्लामी वाले के साथ दावत इस्लामी वाले बैठकर ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं और दूरी को कम कर रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि आला हजरत ने काफिर कह दिया। सिराज हजरत साहब जब देखो तब इस्माइल दिल भी काफिर, नसरत अली खान भी काफिर नहीं कहते हो। काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, क्या बोलते हैं? तो हम इनको पूछते हैं किसको काफिर नहीं कहना चाहिए? तो कहते हैं काफिर को। मैंने बोले पहले तो तू काफिर कह रहा है इसको, किसको काफिर नहीं कहना चाहिए? काफिर को। काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। पहले काफिर कह रहा है। हाफिज कौन है इसमें? भाई हाफिज कौन है? खड़े हो जाओ। सूरह तौबा आयत नंबर 65 निकालो। मैं बाद में बोलूंगा। सुनो, एक साहबी रसूल का कारोबार वाटर सप्लाई का था। वो घर घर पानी सप्लाई करते थे। ऊँटनी की पीठ पर
चमड़े की मशकों में पानी भर के घर घर सप्लाई करते थे और जो उसका मुआवजा मिलता था उससे उनकी बसर-औकात होती थी। एक दिन वो पानी सप्लाई करने के लिए अपनी ऊँटनी लेकर मदीने के बाहर एक मीठे पानी का कुआं था, वहाँ जाने के लिए घर से निकले, बाहर देखते हैं कि ऊँटनी गायब है। 3 दिन, मैं बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ, 3 दिन तक ऊँटनी ढूंढा, नहीं मिली। मदीने का चप्पा चप्पा छान मारा, आखिर में गए सरकार की बारगाह में, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, घर में फाका कशी शुरू हो गई है, ऊँटनी 3 दिन से गुम है, कारोबार बंद पड़ा हुआ है। सरकार फरमाते हैं क्यों घबराता है, जा तेरी ऊँटनी फला जंगल में फला दरख्त के नीचे खड़ी हुई है और उसके नाक में जो रस्सी है वो एक दरख्त की टहनी से उलझी हुई है, लिहाजा वो निकल नहीं सकती, जा अपनी ऊँटनी को ले आ। वो साहबी भागते भागते जंगल की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में ये खड़े थे। अब मैं 24 नहीं कहता, मेरे खिलाफ 60 के ऊपर एप्लीकेशन अहमदाबाद में हुई कि हमदानी हमको 24 कहता है, हमारे नाम पढ़ रहा है। तो एक दिन एक इंस्पेक्टर मेरे पास आया, मुसलमान था, वो कहता है कि हजरत मैं मुसलमान हूँ, सुन्नी भी हूँ, आपकी तकरीर सुनता हूँ, आप जो भी बोलते हो हक बोलते हो, लेकिन हम लोग ड्यूटी से मजबूर है, आपके खिलाफ एप्लीकेशन आई है, लिहाजा मैं एज ए मुस्लिम देखो अभी ख़त्म करता हूँ, आपको आने की ज़रूरत नहीं, ख़त्म मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे इनको 24 मत कहना। तो मैंने कहा दिस इज़ माई जेंटलमैन प्रॉमिस, आई विल नेवर टेल हिम 24। तो 60 को मेरी तकरीर में ये थे चंबूरी है, यूँ मुझ पे ताव देते, देखो जबान पे ताला लग गया ना, अब 24 नहीं कह सकता। मैंने उस दिन का नया नाम ईजाद कर दिया, 2 दर्जन। अब अहमदाबाद में लोग पहले इनको 24 कहते थे, आप बोलते थे 2 दर्जन जाता है, 2 दर्जन जाता है। और जिस दिन 2 दर्जन से उगता जाएंगे ना, तीसरा नाम तैयार है, शेख अमदिस। आखिरी बात बताता हूँ, देखो वो साहबी अपनी ऊँटनी लेने के लिए जा रहा था सड़क पर, तो रास्ते में ये खड़े थे, बोलते हैं कहाँ जा रहा है, तो बोले मेरी ऊँटनी खो गई थी, सरकार ने पता बताया, लेने के लिए जा रहा हूँ। तो आपस में कहते हैं लो अब मोहम्मद गैब की बात भी बताते हैं। इल्मे गैब का इनकार नहीं किया, लेकिन इल्मे गैब के ताल्लुक से ताना दिया। और ये आबड़े तो इनकार करते हैं कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। बराबर सुनो, वो साहबी गए, ऊँटनी वहीं खड़ी थी जहाँ सरकार ने बताया था, ऊँटनी लेकर आए, सरकार की बारगाह में आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने मेरी ऊँटनी का पता बताया और आपके बताए हुए पते पर मैंने अपनी ऊँटनी को पा लिया। लेकिन फिर रुक गए। सरकार बोले क्या लेकिन, बोले लेकिन कहो। तो अर्ज कहता है सरकार लेकिन मैं जब जा रहा था ना, तो रास्ते में फला 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 ये 5-7 आदमी खड़े हुए थे, मुझे रोक के पूछा कहाँ जा रहा है, तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा लो अब मोहम्मद गैब भी बताने लगे, ताना दिया। फारूक आजम ने खर करके तलवार निकाले और कहा जाओ सबको पकड़ के ले आओ। सबको पकड़ के लाए, ए फला बिन फला, ए फला बिन फला, ये साहबी अपनी खोई हुई ऊँटनी को सरकार के बताए हुए पते पर लेने के लिए जा रहे थे, तब तुमने ये ताना मारा क्या मोहम्मद भी गैब की बातें बता रहे हैं। तो कहते हैं अरे यार ये तो हमने मजाक में कहा था। फौरन जिब्रील अमीन आते हैं, कुरान की आयत में नाज़िल हुई, वला इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम। बेशक सुभान अल्लाह। फौरन आयत नाजिल हुई कि अगर ए महबूब इन मुनाफिकों से पूछोगे, ये इल्म गैब के ताल्लुक से ताना देने का बारे में, ला यक़ूलुन्ना, तो जरूर ये कहेंगे हम तो यूं हंसी खेल में थे। फरमाओ क्या अल्लाह के साथ, अल्लाह की निशानियों के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ ठट्ठा करते हो? बहाने मत बनाओ। कद कफर तुम बादा ईमानिकुम है आयत, बेशक तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद।
कुरान तो रत सिखाता है। देखो एक बात सुनो, कोई आदमी पक्का सुन्नी डायरेक्ट वहाबी या शिया नहीं बनता, कभी नहीं बनेगा। पहले वो सुले कुली बनेगा। इसके बोलेगा अरे यार आपने को इसमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है, ये हमदानी साहब ने, सिराज अजहर साहब ने, असद मियाँ साहब ने, जियाउल मुस्तफ़ा साहब ने बस ये देकर बैठे हैं, फला वाबी फला ऐसा फला वाबी। अपने को तो क्या है, कलमा शरीक है ने। आज का दौर तो देखो कितना खतरनाक दौर है। आज तो है ना सबको एक हो जाना चाहिए, ये सब एक करने वाले हैं। लेकिन आप इस्लामी तारीख का जायज़ा लेंगे, जंग यरमुक को देखो, 11,60,000 ईसाई के सामने सिर्फ 40,000 मुसलमान लड़े थे। कितने? तो वो एक नहीं हुए, लड़े, असली मुसलमान होने की सूरत में लड़े। तो हम भी असली सुन्नी मुसलमान होके मसला के आला हजरत का झंडा बुलंद करेंगे। और ये लोग क्या करते हैं, माल बनाते हैं। गूगल्स में चेक करो, हर साल 200 करोड़ रुपया कुर्बानी के खा जाते हैं। और मदनी चैनल पे इलियास सत्तार का तकिया बताते हैं। ये हजरत के तकिया देखो, हाँ? इसमें खजूर के दरख्त की खाले हैं, ऐसे सादा है। अरे ये कम 6 करोड़ के वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में फिरता है, वो तो दिखा। बेशक बेशक सही बात। ये बेवकूफ बनाते हैं आला हजरत के नाम पर। वहाँ भी आला हजरत की दुश्मनी में गुमराह करता है, और ये आला हजरत की मोहब्बत का नाम लेकर आपको गुमराह कर रहा है। लिहाजा मैं आपको दूसरा बता दूं, इन लोगों ने इस किताब में हमने ये भी तज़किरा किया है, कहाँ गए, कहीं दावत इस्लामी वालों ने किस सुन्नी आलिम पे हमला किया है। इसमें हमने हमारे आकाए नेमत खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद सरकार सिराज अजहर का नाम भी लिखा है। इस पे भी दावत इस्लामी वालों ने हमला किया। मेरे पे नहीं कर सकते, डरते हैं, फटती है। हमारे सलीम बाबू पे हमला किया, ताजी गुजरात, ताजुल शरिया के खलीफा। इसे तो सब पूरी मैंने फेरिस्त दी है कि इतने सुन्नी आलिम पे हमला किया है जो दावत इस्लामी की मुखालिफत करते हैं। लिहाजा सुन्नी जन्नती भाइयों, अगर आपको सिराज मिल्लत खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत सिराज अजहर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है, दिखावे की नहीं, दिखावा तो आज फैशन हो गया है। और जब से दावत इस्लामी वजूद में आई है ना, तब से रियाकारी और सुले कुलियत आम हो गई है। सुन्नियों में जो तसल्लुफ फी दीन, जिसको हम कट्टरता कहते थे सुन्नियत की, वो खत्म हो गई। आज अक्सर देखो ये शहजाद आलम जैसे कितने हैं, 5-25 उंगली के पोड़ों पे गिन लो कि जो रद्द करते हैं, बाकी सब फजीलत फजीलत। ये पढ़ो, 4 रकात पढ़ो, अल्लाह गुनाह माफ कर देगा, जन्नत में दाखिल कर देगा। अरे यूं जन्नत थोड़ी मिलेगी। गुस्सा के रसूल के साथ तू खाना खाता है, गुस्सा के रसूल के साथ अपनी बहन की शादी करता है, तुझे जन्नत क्या मिलेगी? जन्नत की हवा भी नहीं आएगी तुझे, कमबख्त। लिहाजा मसलक के आला हजरत में टनाटन बन जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखो इतना वक्त नहीं है, नहीं तो मैं तो आज बहुत तैयारी करके आया था, लेकिन खुशी ये हुई कि जो मैं बोल सकता हूँ ना, उससे अच्छा शहजाद आलम बोले। मेरा कलेजा फूल रहा था कि मेरा चहीता शागिर्द अब मेरा मिशन चला रहा है। अब मैं मर जाऊँगा ना, तब मुझे अफसोस नहीं रहेगा, दिल को सुकून रहेगा कि मेरे बाद मेरा ये चहीता, मेरा खास शागिर्द थे मौलाना शहजाद आलम। मैंने तखस्सुस फिर रत पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मसला के आला हज़रत के झंडे बुलंद करें, अल्लाह सलामत रखे और इसके इल्म में अमल में अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। बस एक वादा करके जाओ, हम मसला के आला हज़रत में टनाटन बन के रहेंगे। देखो खाली रियाकारी नहीं, दावत इस्लामी जैसा वादा नहीं, और दावत इस्लामी वालों के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ेंगे बड़ो। और दावत इस्लामी की मुखालिफत में हमारे मदनी सरकार, हमारे हाशमी सरकार
कि क़यादत में जो मुखालिफत होगी उसमें दिलो जान से साथ देंगे। जो रजा 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 करके आला हज़रत के नाम पर चलाते हैं उनकी बात पे भरोसा मत करो। वो अंदर खाने सबसे मिले हुए हैं, नोट के पुजारी हैं, इनको नोट चाहिए। ये नोट वाले नहीं है, ये तो वो है उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसके खातिर मर गए मुड़ी भी रेड़िया। आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बस नहीं, बस बोलो थोड़ी देर के नहीं। हजरत अब खत्म कर दूं, दिल तो नहीं चाहता माइक छोड़ने का। और मैं आपको बता दूं कि मुझे आपने आइंदा ऐसे मजमू में कभी मत बुलाया करो। क्यों कि मुझे कम से कम 4-5 घंटा बोलने के लिए चाहिए। 2 घंटे के बाद तो मेरी बैटरी चार्ज होती है। और मैं आज किताबें भी नहीं लाया, नहीं तो मैं 3 बड़ी बड़ी अटैची वहाबियों की किताबों की साथ में लेके चलता हूँ। और वहाबियों के साथ किताबों से 4,500 हवाले मुझे ज़बानी याद है। अभी आपको किताब दिखा रहे थे, कोई भी इबारत होगी मैं पढ़ूंगा, आप किताब में देख लो, एक नुक्ते का फर्क नहीं आएगा, तो मज़ा आएगा। यहाँ से खड़ा होने के बाद हमारा सामे सुनने वाला मिनी मुनाजिर बन के जाना चाहिए। बाकी फजीलत ने ये फायदा होगा वो तो है, हम कहाँ इसका इनकार करते हैं, लेकिन ये कब होगा जब तसल्लुफ फिद्दीन होगा, तब मिलेगा। जब मसलक के आला हज़रत में पक्के होंगे, जब सिरात मिल्लत के सच्चे पैरोकार होंगे तो मिलेगा। बाकी दावा तो सिराज मिल्लत का, सिराज मिल्लत को उर्स पे कहता है, दूर पड़ी तेरे सिराज मिल्लत के उर्स में जाने की। कल जाके फिर वाबड़े के पीछे नमाज भी पढ़ेगा, गया तेरा कभी नहीं हो सकता। हमारा ईमान है, लेकिन हजरत ऐसे भी बहुत लिखते हैं, ये दाऊद इस्लामी वाले आला हज़रत का नाम लेते हैं, मक्के मौजमा में नजदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात। और पकड़ते हैं तो कहते हैं बापा नहीं जज है, बापा के बाप की शरीयत है। सही बात, बिल्कुल हक है। हमने भी पकड़ा है और पूछा कि तुम भाई नजदी इमाम के पीछे पढ़ते हो, तो बोले बापा नहीं जाते, इसमें बापा की बाप की शरीयत है। लिहाजा सिराज मिल्लत की जिंदगी को नजर के सामने रखो। उनका जो रवैया था मसलक आला हज़रत में तसल्लुफ फिद्दीन का जो रवैया था, उसी को अपनाओ और दुआ करो अल्लाह ताला ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तसल्लुफ के साथ मसलक आला हज़रत पे कायम रखे और इसी पे मौत अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह 2 घंटे में हज़रत की बैटरी चार्ज होती है, लेकिन आज माइक हज़रत ने थामा और बैटरी चार्ज हो गई। इंशाअल्लाह अभी 2 रोज़ा उर्स करेंगे हुजूर सिराज मिल्लत का, और दूसरे रोज सिर्फ 4 घंटा मुनादिर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब का खुसूसी खिताब होगा। आज आप कुछ वक्त के लिए कुछ मैटर में आप लोग जज बने हैं, अब नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह आप लोग को मुनादिर बनाएंगे। हजरत क्या बोलते? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे, बाकरामत रखे, ता क़यामत रखे। अभी इंशाअल्लाह दारुल फैज़ान मुफ्ती आज़म का आज़िमुश्शान जल्द से दस्तार जो जारी है, उर्स सिराज मिल्लत के अज़ीमुश्शान उर्स के मौके पर मैं कारी निज़ामुद्दीन साहब से कहूँगा तशरीफ़ लाएँ और बच्चों का ऐलान करें। दस्तारबंदी का की जो रस्म है वो फ़ौरन अदा की जाए।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी देर आप लोग तशरीफ रखें, जलसे दस्तार रस्म दस्तार बंदी अदा की जाएगी। उसके बाद हुजूर उमेर मियाँ सरकार का खुसूसी खिताब पैगाम हुजूर बादशाह मियाँ ये आपको अता करेंगे। उसके बाद लंगर सिराजी खा के जाना है। उससे पहले कोई यहाँ से उठना नहीं चाहिए। ज़रूरत के लिए कोई जाना चाहता है तो जाके फारिग होकर वापस आ जाए। हजरात, मुख्तसर लफ्ज़ों में बता दूं आपको कि दारुल उलूम फैज़ान मुफ्ती आज़म जो आज से 22 साल पहले कायम हुआ था होती है। अब तक